हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 4.2 का सवाल नंबर 3 से हल करना शुरू करेंगे। इसके बाकी के सवालों को हल करेंगे। तो चलिए सवाल नंबर 3 से इसकी शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 3 में बोला कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। जैसे मान लीजिए आपको कोई ऐसा दो संख्या बताना है जो दोनों को जोड़ने पर 27 है। जैसे मान लीजिए हमारा 14 और 1 13 हो गया, या 15 12 भी हो सकता है, 18 9 भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है जिनको जोड़ने पर 27 आए, लेकिन दोनों में जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा 182 आए। तो इसे ही हल करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों संख्याओं को ढूंढेंगे हमारी दोनों संख्या है क्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों संख्या को मान लेंगे। तो जैसे दो हमारा संख्या है, मान लीजिए दोनों का योग अगर 27 है, तो अगर मान लीजिए इसमें से अगर कोई बताए कि एक हमारा संख्या 15 है और दोनों को जोड़ने पर 27 आ रहा है, तो दूसरा निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम 27 में से 15 घटा देंगे, हमारा 12 आ जाएगा, हो जाएगा। या मान लीजिए इसमें कोई बोला 27 है तो एक संख्या 17 है, दूसरा कैसे पता करेंगे जी। तो 27 में से क्या करेंगे, हम 17 को घटा देंगे, हमारा 17 घटा देंगे, हमारा दूसरा संख्या मिल जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ पर भी इसी विधि का उपयोग करेंगे। और जैसे जो हम पहला संख्या मान लेंगे तो हमारा माना कि पहला संख्या बराबर x। अब जब दो संख्याओं का योग 27 है, उसमें से एक संख्या x है, तो दूसरा क्या होगा, इसमें से हम इसको घटा देंगे तथा बराबर 27 माइनस x, ये हमारा दूसरी संख्या हो गया। अब क्वेश्चन में ये कंडीशन है कि अगर दोनों में हम मल्टीप्लाई करते तो हमारा कितना होना चाहिए, 182 होना चाहिए। चलिए उसको भी करते हैं हम। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना है, हमारा 182 दिया है। अब हमारी दो संख्या क्या है, पहली संख्या की ना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हमारा क्या है x, और दूसरी संख्या हमारा क्या है 27 माइनस x। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 182। अब इससे क्या करेंगे, हम दोनों में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 27x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 82। इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस। अब देखिए हम क्या करेंगे कि तीनों में हम माइनस से गुणा कर देंगे। तो इसमें माइनस से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, या पहले इसको हम सजा लेते हैं। जैसे माइन हम घात के रूप में सजा रहे हैं, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखिए हमारा क्या है, गुणनखंड निकालने का शर्त क्या है कि इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 182, यहाँ पर 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 182। अब इसका हम लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 91, 7 से 13, 13 से 1, हमारा कितना है 27। तो कैसे आएगा, देखिए 7 दूनी 14 और 13 जोड़े पर 27 आ जाएगा ना। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए क्योंकि दोनों को जोड़ना है तो दोनों के सामने चिन्ह सेम होना चाहिए। और चिन्ह कौन सा होगा, जो हमारा यहाँ पर होगा, प्लस रहेगा तो प्लस दोनों के सामने है, माइनस रहेगा तो दोनों के सामने माइनस। तो माइनस क्या हो जाएगा हमारा 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन जाएगा, x कॉमन चला जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर x माइनस 14, यहाँ पर माइनस 13 कॉमन चला जाएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 14 बार में कट जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए हमारा क्या है x माइनस 14, क्या होगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया शुरुआती कंडीशन। अब यहां से हम संख्याओं को निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे कि यदि x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा ना, इधर का माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। दूसरा क्या है हमारा संख्या x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13। इसका मतलब क्या हुआ कि एक संख्या हमारा 14 है, एक संख्या हमारा 13 है। अब पहचानेंगे कैसे, तो देखिए हमारा पहली संख्या अगर हम x, पहली संख्या बराबर x है, x बराबर में क्या है, या तो 14 है या 13 है।
दोनों माना है ना, तो हम दोनों मान लिख दिए। अब देखिए दूसरी संख्या, हमारा क्या है 27 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 27 माइनस से एक बार हम 14 घटा रहे हैं तो क्या आ जाएगा 13। अब फिर यदि अगर 27 में से हम 13 घटाएं तो क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, हमारी पहली संख्या कितनी हो गई, पहली संख्या बराबर 14 या 13, और दूसरी संख्या बराबर 13 या 14। यही दो हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देख लीजिए दोनों का आप जोड़िएगा तो 27 आ जाएगा जो क्वेश्चन में दिया गया है, और दोनों में जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 182 आ जाएगा। तो उम्मीद है इस सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। तो सवाल नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। हमें दो ऐसी लगातार संख्या ज्ञात करना है जिनको अगर वर्ग करके हम जोड़े तो हमारा 365 आ जाए। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हम जोड़े, हमारे पास एक संख्या 4 है, एक संख्या 5 और दोनों को वर्ग करना है। तो क्या करेंगे हम 4 का स्क्वायर प्लस क्या लिख देंगे 5 का स्क्वायर। इन दोनों का जो वैल्यू आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 365। मान लीजिए 4 का 4 चौका 16 हो जाएगा, 5 का 25। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 365। अगर दोनों को जोड़ने पर हमारा 365 आ रहा है तो हमें बताना है कि पहली संख्या कौन सी है और दूसरी संख्या कौन सी है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करें, हम दोनों संख्याओं को मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा x। अब क्रमागत बोल रहा है तो इसके बाद जो संख्या होगा वो हमारा कैसे पता चलेगा। क्रमागत मतलब होता है क्रम से आने वाला, जैसे 13 के बाद 14, 16 के बाद 17, 19 के बाद 20। ऐसे ही इसके बाद की जो संख्या होगी उसमें हम उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए हमको 14 लाना है, 14 है, अब 14 के बाद क्या आएगा 15 आएगा। तो 15 हम कैसे क्या याद करेंगे, 14 में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा 15। अब 15 के बाद वाली संख्या क्या होगी, तो क्या करेंगे हम 15 में 1 जोड़ देंगे 16। तो जब दो संख्याओं के बीच कोई गैप ना हो, जैसे 14 का 15, 15 के बाद 16, ये सीक्वेंस नंबर में चल रहा हो तो इसमें क्या बोलेंगे क्रमागत संख्या। समझ में आ गया। तो हमारा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसी के अनुसार आप लोग बताएं। दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 1, यही ना होगा प्रश्न के अनुसार। अब यहाँ पर लिखेंगे हम प्रश्न से। हाँ, प्रश्न क्या बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कर जिनके वर्गों का योग 365 है। तो संख्या तो दो में पता चल गया, अब जिनको वर्ग करना है तो क्या करेंगे हम x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 365। सवाल में बोला है कि दोनों को अगर वर्ग करके हम जोड़े तो उसका मान कितना होगा 365। तो x का स्क्वायर कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, अच्छा प्लस ये क्या हो जाएगा, इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है। अगर मान लें इसको हम इस सूत्र पर तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा हम अगर x को मान लें, b अगर 1 को मान लें तो क्या हो जाएगा हमारा x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू कितना होगा 365। अब इसको करें तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा। अब x का स्क्वायर क्या हो गया x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा 2x। अब देखिए 365 इधर है, इसको इधर लेके चल जाइए इक्वल टू 0। 1 1 क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा जी, प्लस 2x माइनस 365 में से x घटा दो तो क्या हो जाएगा 364 बराबर 0। अब देखिए 2x स्क्वायर 2x प्लस 365, 2 से चारों तरफ हम भाग करके दें तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब 82 का हम अगर लघुत्तम निकाले तो हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए 14 में से 13 घटाएंगे तो हमारा एक आ गया,
14 में 13 से गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारा 182 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर x कॉमन है तो क्या हो जाएगा x प्लस 14, माइनस यहाँ पर 13 कॉमन है तो क्या हो जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो हमारा इधर ही लिख देते हैं। तो आपने सूत्र तो लिख लिया होगा। तब हमारा क्या हो जाएगा ये x प्लस 14, ये क्या हो जाएगा x प्लस x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करना है तो इसका मूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 14 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा 14। अब फिर क्या करेंगे हम x माइनस 13 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13। तो यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए पहली क्रमागत संख्या हमारी कितनी है, पहली क्रमागत संख्या बराबर x है, x है जी, हम देखिए यहाँ पर माना है तो x का मान क्या है हमारा 13। अब ये हमारा अमान्य हो जाएगा, क्यों हो जाएगा कि कोई संख्या हमें माइनस में नहीं चाहिए। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, एक क्या है हमारा दूसरा में x प्लस 1 है तो क्या करेंगे हम x प्लस 1 बराबर 13 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 14। तो यही वो दो संख्याएं हैं कि अगर हम अगर दोनों को बर करके जोड़े तो हमारा 365 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। सवाल बहुत ही आसान था। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पर नोट कर लें। तो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 4.2 का सवाल नंबर 3 और 4 को हल किया है। इसके बाकी के जो 2 सवाल बच गए हैं, सवाल नंबर 5 और 6 नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अगर आपको हमारा पढ़ाई पसंद आ रहा है, हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, उनसे भी बोले हमारी फैमिली से जुड़ने के लिए। और इसमें अगर किसी सवाल में आपको समझने में कोई परेशानी आ रही है तो वीडियो को दोबारा कर लें, नॉर्मल सी बात है, दोबारा देख लें, आपको समझ में जरूर आएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके जो प्रॉब्लम होंगे उनको दूर करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं इस चैप्टर के आखिरी सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।